Hello students, welcome back to video number 2 discovering Tut. The saga continues. टुट की खोज गाथा जारी है। वीडियो नंबर 2 शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट्स from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. लेखक कहता है ऑल आफ्टरनून सारी दोपहर या दोपहर भर, द यूजुअल लाइन सामान्य कतार या पंक्ति, ऑफ टूरिस्ट पर्यटकों की, दर्शकों की, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड पूरे संसार से, अराउंड द वर्ल्ड संसार के चारों ओर के पर्यटक या दर्शक, दर्शकों ने हैड डिसेंडेड उतरे या नीचे गए या प्रवेश किया, इनटू द क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड कहते हैं नैरो, तंग, सकरी, रॉक कट टूम्ब चट्टान को काट करके बनाई गई कब्र या मकबरा, सम 26 फीट अंडरग्राउंड जमीन से 26 फीट नीचे चट्टान को काट करके बनाई गई कब्र में नीचे गए, टू पे देयर रेस्पेक्ट्स अपना सम्मान देने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, यानी कि उस टुट के सब को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए संसार के पर्यटकों की सामान्य पंक्ति, सकरी चट्टान को काट करके बनाई गई कब्र या मकबरे में 26 फीट नीचे अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए नीचे गए। दोपहर भर या पूरी दोपहर को संसार भर के पर्यटकों की सामान्य पंक्ति या लाइन उस तंग जमीन से 26 फीट गहरे चट्टान को काटकर बनाए गए मकबरे में अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए नीचे गए या उतरे। डिसेंडेड इनटू मींस कम डाउन, नीचे आए या उतरे। फिर आगे क्या होता है, जब वो अंदर पहुंच गए 26 जमीन से 26 फीट गहरे उस मकबरे में, टूट के मकबरे में या कब्र में नीचे गए तो उन्होंने क्या देखा, दे गेज्ड एट द म्यूरल्स on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid. लेखक कहता है कि they gazed, संसार दे मीन्स उन्होंने, किन्होंने, संसार भर से आए दर्शकों ने या पर्यटकों ने, गेज्ड मीन्स देखा, एट द म्यूरल्स, म्यूरल्स कहते हैं भित्ति चित्र, भित्ति चित्र को म्यूरल्स कहते हैं, ऑन द वॉल्स दीवारों पर, ऑफ द बैरियल चैम्बर उस कब्रगाह के कक्ष की दीवारों पर बने भित्ति चित्रों को उन्होंने देखा, किन्होंने देखा, संसार भर से आए पर्यटकों ने। एंड पियर्ड, पियर्ड का मीनिंग भी देखना है, देखा, एट टुट्स गिल्डेड फेस, और टुट के, गिल्डेड कहते हैं स्वर्ण मणित, सोना जड़ा हुआ चेहरा भी उन्होंने देखा, यानी कि टुट के चेहरे पर सोना मढ़ा हुआ था। The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. The most striking सर्वाधिक उल्लेखनीय, विचित्र, striking means
उल्लेखनीय या विचित्र, द मोस्ट सर्वाधिक, सर्वाधिक विचित्र फीचर मीन्स विशेषता ऑफ हिज मम्मी, टुट की मम्मी के सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता या सर्वाधिक विचित्र विशेषता क्या थी? हिज मम्मी शेप्ड, उसकी मम्मी के आकार का, आउटर मीन्स बाह्य, कॉफिन मीन्स ताबूत, लिड मीन्स ढक्कन, उसकी मम्मी के आकार का बाहरी ताबूत का ढक्कन या खोल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता थी। यानी कि जो टुट का चेहरा सोने से जड़ा हुआ था, मढ़ा हुआ था, और उसके मम्मी के आकार जिस तरह का कि उसकी डेड बॉडी थी टुट की, उसी प्रकार से उसका ताबूत और ढक्कन, ताबूत का ढक्कन बनाया गया। यही उसकी सर्वाधिक विचित्र या अनोखी विशेषता थी। Some visitors read from guidebooks in a whisper. कुछ दर्शकों ने, कुछ पर्यटकों ने read पढ़ा from guidebooks मार्गदर्शन पुस्तिकाओं को या मार्गदर्शिकाओं को पढ़ा, in a whisper मंद आवाज में, धीमी आवाज में पढ़ा। कुछ पर्यटकों ने मार्गदर्शन पुस्तिकाओं को धीमी आवाज में पढ़ा। अदर्स स्टूड साइलेंटली, अन्य दर्शक, अन्य पर्यटक वहां पर चुपचाप खड़े रहे। स्टूड खड़े रहे थे या खड़े थे, साइलेंटली मीन्स चुपचाप, शांतिपूर्वक खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्ज। टीन्ज कहते हैं किशोर अवस्था, हिज लेट यानी कि उसकी किशोर अवस्था के अंतिम वर्षों में टुट की असामयिक मृत्यु के बारे में पॉन्डरिंग मीन्स विचार कर रहे थे। जब संसार भर के पर्यटक 26 फीट नीचे गहरे तंग चट्टान को काटकर बनाए गए टुट के मकबरे में गए उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो वहां कुछ पर्यटकों ने मार्गदर्शिकाओं को धीमी आवाज में पढ़ा, अन्य शांतिपूर्वक खड़े रहे। और परहैप्स, क्यों खड़े शांतिपूर्वक? परहैप्स शायद, पॉन्डरिंग मीन्स विचार कर रहे थे। टुट्स, टुट की, अनटाइमली मीन्स असामयिक, असमय से निधन, डेथ मीन्स मृत्यु या निधन। इन हिज लेट टीन्स, उसकी किशोर अवस्था के अंतिम वर्षों में, टुट के किशोर अवस्था के अंतिम वर्षों में असमय निधन पर शायद वो विचार कर रहे थे। कौन? जो उसको, उसकी डेड बॉडी को, उसकी मम्मी को श्रद्धांजलि देने के लिए नीचे गए थे संसार भर के पर्यटक। और या वंडरिंग विद ए शिवर, विद ए शिवर कांपते हुए, कपकपी के साथ विचार कर रहे थे। इफ द फेरोज कर्स, कि क्या फेरो मिस्र के प्राचीन राजा का अभिशाप, कर्स मीन्स क्या होता? अभिशाप। ठीक है स्टूडेंट्स, कि क्या मिस्र के प्राचीन राजा का अभिशाप, डेथ और मिसफॉर्चून, मृत्यु या अभाग्य, फॉलिंग अपॉन दोज, उनके ऊपर गिरता है। लेखक कहता है कि वे पर्यटक अंदर खड़े हुए कांपते हुए सोच रहे थे कि क्या प्राचीन मिस्र के प्राचीन शासकों का, फेरो कहते किंग, राजा, शासकों का अभिशाप, मृत्यु या अभाग्य, फॉलिंग गिरता है, अपॉन दोज उन लोगों के ऊपर गिरता है, हु डिस्टर्ब्ड हिम जिन्होंने उसको परेशान किया। वाज रियली ट्रू, वास्तव में सत्य था, इसलिए वो इसकी है विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स,
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, उन्हें बताएं कि देखिए भाई इससे हमारी पढ़ाई का काम पूरा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे राइटर कहता है दी ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. लेखक कहता है कि सैड जही हवास। स्टूडेंट्स, इस जही हवास कौन था? जही हवास जनरल सेक्रेटरी, महासचिव ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के महासचिव जही हवास ने कहा कि एज ही लीन्ड, जैसे ही वह झुका, ओवर द बॉडी, शरीर के ऊपर को झुका, फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, अपनी प्रथम या पहली बार लंबी नजर डालने के लिए, लंबे समय तक दृष्टि डालने के लिए पहली बार जब जही हवास उस सब के ऊपर को झुका तो उसने क्या कहा? द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, यानी कि कार्टर ने 1920 में जो कुछ भी किया उसके कारण मम्मी वह सब बुरी हालत में है। इन वेरी बैड कंडीशन, बहुत ही बुरी हालत में है, बहुत ही बुरी स्थिति में है। कार्टर, हावर्ड कार्टर, दैट इज, यानी कि हावर्ड कार्टर अर्थात वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। हावर्ड कार्टर एक अंग्रेज पुरातत्वविद था, हु इन 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. फ्यूटल कहते हैं बेकार की, व्यर्थ की, सर्चिंग मीन्स खोज, ईयर्स वर्षों की, आफ्टर बाद में, वर्षों की बेकार की खोज के पश्चात या खोज करने के पश्चात हार्वर्ड कार्टर ने, जो अंग्रेज पुरातत्वविद था या वेत्ता था, ने 1922 में टुट के मकबरे का पता लगाया या टुट के मकबरे की खोज की। डिस्कवर्ड मीन्स खोज की। इट्स कंटेंट्स, इस मकबरे के अंदर रखी हुई वस्तुएं या सामान, दो हेस्टिली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी, पुराने समय में, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। लेखक कहता है इट्स कंटेंट्स, इसके अंदर रखी हुई वस्तुएं, दो हेस्टिली, यद्यपि या हालांकि, हेस्टिली मीन्स जल्दबाजी से, रैंसैक्ड मीन्स ढूंढा गया या ढूंढा, सर्च्ड इन एंटीक्विटी मीन्स प्राचीन समय में, प्राचीन समय में, हालांकि जल्दबाजी में, प्राचीन समय में ढूंढा गया उन वस्तुओं को। तो इट्स कंटेंट्स, उसकी वस्तुएं, टॉम्ब, मकबरे के अंदर, टॉम्ब के अंदर रखी हुई वस्तुएं, यद्यपि जल्दबाजी में प्राचीन समय में उनको ढूंढा गया था या उनको उलट पुलट किया गया था,
वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, आश्चर्यजनक तरीके से वो सारी चीजें पूरी थी, उनमें से कोई कमी नहीं हुई थी, लेकिन जल्दबाजी में उनको प्राचीन समय में उलट पुलट कर दिया गया था, उनमें जैसे कोई चीज खोजी गई हो, लेकिन कोई भी चीज उसमें कम नहीं थी। आश्चर्यजनक तरीके से सारी की सारी वस्तुएं वहां पर पूरी थी। दे रिमेन इन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड। लेखक कहता है कि दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, खोजे गए या पाए गए शाही, राजशाही सामान का संग्रह बहुत ही संपन्न था, समृद्ध था। यानी कि वो वस्तुएं थी वे राजशाही या राजसी संग्रह का समृद्ध संग्रह थी। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, और हैव बिकम हो गई हैं, पार्ट मीन्स भाग, ऑफ द फेरोज मिस्र के प्राचीन शासक की कथा, लीजेंड मीन्स पौराणिक कथा, की वदंती, मिस्र के प्राचीन शासक की कथा या गाथा का एक भाग बन गई हैं। क्या चीज? जो मकबरे के अंदर रखी हुई वस्तुएं थी। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मींट टू गारंटी रिसरेक्शन, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। लेखक कहता है स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, स्टनिंग मीन्स अत्यधिक आकर्षित कर देने वाले, आर्टिफैक्ट्स मीन्स मानव कृतियां, शिल्प उपकरण वो मानव कृत्य होते हैं, तो आश्चर्यचकित कर देने वाले मानव कृतियां या शिल्प उपकरण इन गोल्ड, सोने से बने अत्यधिक आकर्षित करने वाले शिल्प उपकरण या कलाकृतियां, और क्या है, देयर इटर्नल ब्रिलियंस, उनकी निरंतर बनी रहने वाली चमक दमक। मींट मीन्स अभिप्राय था, टू गारंटी रिसरेक्शन, पुनर्जीवन की गारंटी देने का अभिप्राय था। उन चीजों ने क्या किया जो अत्यधिक आकर्षक थी, काइड ए सेंसेशन, उन्होंने सनसनी पैदा कर दी, काइड क्रिएटेड ए सेंसेशन, सनसनी, एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, खोज के समय उन सोने से बनी हुई अत्यधिक आकर्षित करने वाली मानव कृतियां, जिनकी शाश्वत या निरंतर बनी रहने वाली चमक दमक ने पुनर्जीवन, रिसरेक्शन कहते हैं पुनर्जीवन की गारंटी देती थी, ने काज्ड ए सेंसेशन, सनसनी पैदा कर दी, एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, खोज के समय उन सब चीजों ने सनसनी पैदा कर दी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और वे चीजें जो कब्र में रखी हुई थी, किशोर राजा टुट के मकबरे में रखी हुई चीजें अब भी गेट द मोस्ट अटेंशन, अत्यधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। मोस्ट अटेंशन, अत्यधिक ध्यान, गेट मीन्स प्राप्त करती हैं, स्टिल मीन्स अब भी वे सब चीजें अत्यधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। बट टुट वाज आल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स,
he would want in the afterlife. Board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. लेखक कहता है कि बट टुट वाज आल्सो बरीड, परंतु टुट को दफनाया गया था, दबाया गया था, विद एवरीडे थिंग्स, प्रतिदिन रोज काम आने वाली चीजों के साथ, वस्तुओं के साथ, ही वुड वांट, जिन्हें वो चाहता था, इन द आफ्टर लाइफ, मृत्यु के पश्चात, मरने के पश्चात जिन चीजों को वह चाहता था उन प्रतिदिन या रोज काम में आने वाली वस्तुओं के साथ टुट को दफनाया गया। और उन आवश्यक चीजों में क्या था, रोजमर्रा की चीजें क्या थी, बोर्ड गेम्स, तख्ते पर खेले जाने वाला खेल का तख्ता, ए ब्रॉन्ज रेजर, एक कांसे का रेजर था, उस्तरा, लिनन गारमेंट्स, कुछ लिनन के अधोवस्त्र, ठीक है, नीचे पहने जाने वाले कपड़े, केसेज ऑफ फूड एंड वाइन, कुछ भोजन और शराब के बर्तन या पात्र थे। इन सब चीजों को लोगों ने देखा जो पूरे संसार से आए हुए थे और अंदर वो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, उस टूम को, मकबरे को। तो इस प्रकार से ये आपकी वीडियो नंबर 2 समाप्त होती है। फिर हम आपसे वीडियो नंबर 3 में मिलते हैं। बाय बाय करने से पहले आपको फिर रिमाइंड करना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि हाँ वास्तव में आपको समझ में आया है या नहीं आया है, और अपने दोस्तों को इस बारे में बताइए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, आपको और भी अच्छे ढंग से कार्य करने का हमें उत्साह मिलेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 3 में।